ओके राइट नाउ एवरीथिंग इज गुड टू गो। सो ये वाला चैप्टर नहीं था, तो ये वाले टॉपिक्स यहाँ से हमने लास्ट किया था, राइट? यस ठीक है। चीजें यहाँ पे हमें समझ में आ गई थी एक टाइप से कि यहाँ पे कैसे हमें करना था। हमें सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा था, हमें एंगुलर वेव नंबर के बारे में पूछा था जिसका हम जानते हैं, और उसके हेल्प से हमने क्या किया था, इक्वेशंस लिखा था। लेकिन अभी तक मैंने आपको एक चीज बोला था, प्लस माइनस वाले साइन से हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी आपको, लेकिन आपको एक रियल में जो एक्चुअल वेव होता है साइनोसोडल वेव का, किसके बारे में बात कर रहे हैं बताना? हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, यही है नाम इसका, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। पीएच वेव्स कह सकते हो आप इसको, मतलब इसको ऐसे अच्छा लिखिएगा, पीएच वेव। ठीक है, पीएच वेव के बारे में बात कर रहे थे। क्या यही एक वेव होता है क्या? जो मैंने आपको क्या बोला था कि इनिशियली अगर मैं जाऊं तो मैं जाता हूं यहाँ पे, और इस स्लाइड में मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको एक चीज रखी थी वहां पे कि जो वेव इक्वेशन होता है ना, वो एक्चुअली ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैथ्स के सेंस में अगर आप देखोगे ना, तो होता क्या है, ये बोलता है ना कि मुझे नहीं मतलब कि आप क्या कहना चाहते हो, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैथमेटिक्स ऐसे कहता है कि एक्चुअली में है क्या ना, कि ये जितने भी आपके पास जो वेव्स क्रिएटेड हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली है क्या कि ये इनके ही सोल्यूशंस हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, तो मैं आपको कहूं कि dy बाई डी एक्स, राइट, एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। है? आपको इसका आइडिया है ना थोड़ा सा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहते हैं जिस इक्वेशन में ना केवल सिर्फ एक्स और वाई होंगे, बल्कि डेरिवेटिव होंगे किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये ऐसे टाइप के उस इक्वेशंस को कहते हैं जहां पे उस इक्वेशंस में वो भी प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको समझो डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशंस किसको कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसको कहूं कि कैसे आप करोगे, तो आप कहोगे कि इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप करोगे कि डी वाई वाई इक्वल टू वन टाइम्स डी एक्स, इधर लिख सकता हूं, दोनों टाइप इंटीग्रेशन लगा देता हूं। ठीक है, ये कैसा इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट या इनडेफिनिट? इनडेफिनिट, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं है। तो इनडेफिनिट मतलब नहीं मालूम मुझे। और dy का होगा y प्लस सी, वन कहेंगे। x का होगा x प्लस सी टू कहेंगे। इसको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू को एक नया कांस्टेंट नाम लेते हैं c3, राइट? तो ये है क्या, आपने क्या बोला, इसकी सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन है मतलब, और वो c3 क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी चलो देखते एक चीज, आपने बोला कोई एक बच्चा बोलता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको बनाते हैं, ये है कि नहीं? हाँ है, c3 इसके जगह वन है। कोई बोलता है नहीं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखते हैं, है कि नहीं? इसका डिफरेंशियल है ये वाला फॉर्मेट, हाँ है, c3 की जगह आपने टू रखा है। ठीक है, और कोई बोलता है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस c3, सॉरी प्लस टू है, ये है क्या? आप बोलोगे नहीं, एक्स की जगह हमें ये मालूम है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है कोफिशिएंट जो हमें स्पेस दे रहा है कुछ भी रखने के लिए वैल्यू। बोलोगे ये नहीं है। ठीक है, जब ये नहीं है तो आप बोलोगे कि अच्छा ये इसका सोल्यूशन है। इसका अर्थ क्या होता है, ये इसके सोल्यूशंस है। इसका अर्थ क्या होता है, अगर आप इसमें देखो y की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह आप सब्स्टिट्यूट करो x प्लस वन, इसको डेरिवेट, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा इसका, बताओ? मैं हूं ना, मतलब वाईफाई चल रही है ना मेरी, इंटरनेट आ रहे हैं ना? यस सर। तो बताओ तो सही, अगर डिफरेंशिएट करोगे x प्लस वन को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? नहीं आइडिया क्या? बोलो नहीं आइडिया। तो हम वैसे बोलेंगे कि देखो, x की पावर n को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर वन प्लस सी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dx, अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो गया, x की पावर n प्लस d ऑफ x की पावर वन
यही चीजें लिख सकते हैं ना, लग रहा है ना कि ये कॉमन लिया हुआ है dy बाई dx, उसको अलग अलग सेपरेट आउट किए। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n minus 1। यही होगा, और कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा x प्लस 1 का? 1 आएगा। ठीक है, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 ही आएगा। यानी ये सारे इसके सोल्यूशन ही तो है। यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है कि जो ऐसा y फंक्शन, ऐसा आप बोल रहे हो, y मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यही होता है। वो y फंक्शन ऑफ x ऐसा होगा, ये चीज ऐसी होगी कि अगर आप इसको अगर y की जगह सब्स्टिट्यूट करते हो, y की जगह अगर आपने कोई जो फंक्शन आ रहा है, तो आपने अगर उसको रखा y की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, जो फंक्शन ऑफ x आता है उसको अगर x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो हमेशा 1 होगा। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोलना चाह रहा है। यानी इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। x प्लस 1 कोई लेके आया, कोई x प्लस 2 लेके आया। इन जेनरिक इसका सोल्यूशन क्या हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही मैं बोलता 2x प्लस 2 वाला, देखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 वाला क्या इसका सोल्यूशन है? ये बोलोगे नहीं, बोलेंगे मैं बोलूंगा कौन बोलता है, तो बोलूंगा कि मैं क्या बोलता हूँ, मैथ्स बोलता है। देखूंगा dy बाई dx लिखूंगा इसको, x की जगह क्या, y की जगह क्या रख दूंगा, 2x प्लस 2। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है क्या? नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है, तो ये होना चाहिए 1। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना। मुझे यही डिफरेंशियल इक्वेशन रखना है, इसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। तो ये बात आप समझो कि ये क्या है, ये यहाँ पे डेल आया हुआ है, ना कि डी है, डेल है यहाँ पे। इसका अर्थ होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ लो ये भी एक टाइम का डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लेकिन हमेशा क्या मैं बोल रहा हूं कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स जो करके आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज बात है, यहाँ डेल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपने देखना y और x सिर्फ लिखा था। अगर y x और z लिख दें, या y x और t लिख दें, तो हमारे पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो सबका अपना अपना डिफरेंशिएशन होगा ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, x के टर्म्स में, वहां तो t भी होगा, वहां तो z भी होगा। तो इसी के लिए वैसे टर्म्स में क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस लग जाते हैं, और वो समझो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह। तो मैं उसका क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि y एक ऐसा फंक्शन निकालूंगा जो फंक्शन ऑफ x और t होंगे। ठीक है, कैसे मालूम करेगा कि x और t के होंगे? तो देखो यहाँ नीचे में जो डेल है वो सिर्फ t और x का ही बना हुआ है। तो यानी मुझे y एज अ फंक्शन ऐसा निकालना है x और t का, कि जो इस डिफरेंशियल अगर मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन कैसा इक्वेशन है कि जो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है, उसके सोल्यूशंस होते हैं। और हमने जाना है कि कैसे कैसे इक्वेशन आते हैं। ये एक है मेरे पास, मुझे मालूम है, a sin ओमेगा t, लैग क्यों कर रहा है? इसको हम जानते हैं a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ये होगा। आप इसको घर पे करके देख लेना, ठीक है, इसको घर पे करके देख लेना, इतना अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये आप इसके अंदर रखोगे ना, y के एज अ फंक्शन ऑफ a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ये रखोगे, देखना ये आ जाएगा। और v क्या आएगा, v आएगा आपका, देखना यहाँ पे v आ जाएगा आपके पास ओमेगा बाई के। ठीक है, v की जगह आप ओमेगा बाई के रखना, और बाकी y की जगह ये सारे वैल्यू रखना, देखना ये सब फॉलो करेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन है ये। हाँ, कैसे आता है ये आपको भी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे आता है, लेकिन आपको क्या मालूम रखना है कि है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इसको एक यही नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे प्रोड्यूस करके दिखाए ना आपको, सिर्फ यही एक नहीं होगा, आपके आगे स्टैंडिंग वेव्स भी बनेंगे, उसका कुछ अलग इक्वेशन टाइप का होगा, वहां पे लिखा जाएगा, हो सकता है कि वो a sin के एक्स cos ओमेगा t ऐसे टाइप का लिखा जाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि एक ही होंगे और भी आएंगे, लेकिन ये है, ये तो मुझे कंफर्म बात मालूम है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था ना? तो यहां पे हमने
उन चीजों को जाना। हाँ हाँ, हेलो हेलो, यस सर, आ गया था। कोई डाउट किसी को था क्या? नो सर। किसी को डाउट है ना? ठीक है, तो मैं ये बात जान गया हूँ, ठीक है, इस चीज को समझ गया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे और जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो अभी तक हमने कर लिया था, ओमेगा और के निकालना जान गया था। मेन आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीजें हमेशा ऐसे याद रखनी है कि ओमेगा की जगह अगर आपको नहीं दिया रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो या टाइम पीरियड दिया हो, सबसे पहले माइंड में ऐसे ही चलते जाएगा। 1/t क्या हो जाता है? एफ बन जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो ऐसे सीक्वेंस में सोचेंगे पहले, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि शॉर्टकट मारने से ना आपको फिर मैं बोलूं ये याद रखो, ये भी होता है, फिर आप भूल जाओगे कि नहीं। जो बचपन से आप रटते आ रहे हो, जो समझते आ रहे हो कि एफ इज इक्वल टू 1/t है, इसका क्यों ना यूज किया जाए। हम बस आपको बोले यही रट लेना, बस ये याद रहना चाहिए, ये आपको बचपन से है ही, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। टी की जगह टी लाना है ना, तो इसके नीचे 1/f आ जाएगा, ठीक है। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 1/t को जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये आ जाएगा, आ गया आंसर, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी। अब इसके आगे मैंने आपको क्या बोला था कि एक और चीज, हम थोड़े से एडवांस वर्जन में आ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के ये सॉल्यूशंस जान रहे हैं कि ये सॉल्यूशंस है क्या, यही एक सॉल्यूशंस है क्या? और भी हार्मोनिक में अगर मैं बोलूं तो और थोड़ा सा मैनिपुलेशन का स्पेस होता है क्या, देखते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे अब मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया है यहाँ पे। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ की फाइव नॉट के आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा हुआ है मैंने? ऐसा कुछ अभी तक क्या कहा था मैंने कि यहाँ पे इसके पीछे वाला में देखो, यहां तक मैंने क्या बोला था, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला रखते थे, ठीक है। यहां तक बस अभी रखे हुए थे, इसके आगे हम लोग यहाँ बाकी सबको प्लस में रखे हुए थे। लेकिन अब देखो क्या है सही तरीका, क्या बता दे रहा हूं मैं आप, कि जो अब हम समझ गए कि प्लस माइनस कैसे आते हैं, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होगा, वो चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, आप जो मैंने आपको बोला था कि जब हम लिखते हैं ओमेगा टी अगर माइनस के एक्स है, तो बताओ डायरेक्शन क्या है वेव का, अगर इसका फेज है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा और जेनरिक वे में बोल रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो कब क्या कहेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कहेंगे कि अगर ये प्लस है और ये माइनस हो गया, या ये माइनस है और ये प्लस हो गया, तो क्या कहेंगे? अगर ऐसे टाइप का होगा तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, यही तो मैंने बोला था, याद है क्या? ये कैसा वाला वेव था कि अगर फेज ये है तो, कोई साइनोसॉइडल वेव्स का अगर ये फेज ये है और एम्पलीट्यूड ए है कुछ, उसका अगर ये फेज है तो कैसा होगा? ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा वेव? निगेटिव में, याद है? क्यों निगेटिव में मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ प्लस, अब इसको इस जेनरिक पे सोचो, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो गया, तो क्या हो गया? निगेटिव में जा रहा है। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस वाला जाता, ठीक है। तो अब इनको हम बहुत जेनरिक पे अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम यहां से बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन आ रहा है वो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का आ रहा है, ठीक है। ये होगा पीएच वेव्स का, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। इसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक फिजिकल थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ। आपने रस्सी पे पल्स ऐसा भी देखा होगा, इसको पल्स कहते हैं, राइट। ये हार्मोनिक वेव्स होता क्या है? हार्मोनिक वेव्स मैं ऐसा बोलूँ ना कि ये प्रोड्यूस हो रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है, उस पर अपना प्रोड्यूस हुए जा रहा है, हमेशा ऐसे वेव हुए जा रहा है, वो कोई एक बार देख के रोका नहीं है, फिर हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, सोर्स से हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि इज अ फंक्शन ऑफ, ये क्या कह रहे हैं, फंक्शन ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और टी। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक्स पे पहुंच जाऊं, मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊं, किसी टाइम टी पे पहुंच जाऊं,
तो मैं इसका वाई बता सकता हूं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो ऐसे होने के लिए सभी जगह तो डिस्टर्बेंस होना चाहिए ना, तभी तो मैं ये गारंटी दे देता हूं। अगर यहाँ पे बोल दूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इस एक्स पे पहुंच गया, कोई टाइम पे पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो बना हुआ है, क्या इस पे फॉलो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये चीजें होती है, इसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, एक इम्पल्स जो प्रोड्यूस किया गया वेव का पैकेट, हम जिसको पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव वेव है, यानी एक रस्सी को कोई हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, और अभी कोई भी किसी भी टाइप का आगे कोई भी ऐसा नोड नहीं है, या ऐसा कोई फिक्स्ड एंड नहीं है, या किसी से बंधा हुआ, वैसा नहीं सोच रहे कि वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा वेव को। नहीं, कोई वेव एक प्रोड्यूस कर रहा है रस्सी में, वो रस्सी को समझ लो कि ये रस्सी थी, और ये रस्सी से क्या हो रहा है कि एक रस्सी से हमने एक मशीन पे लगा दिया। ठीक है, ये समझ लो कि एक मशीन पे लगा रहे। Who is this? हाँ, तो मैंने क्या किया, मशीन पे लगा दिया। कैसा मशीन है वो, मशीन क्या कर रहा है, वो इसको नीचे ऊपर ले जा रहा है और उसको बगल में स्ट्रिंग बांध दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, इसके कारण स्ट्रिंग अपना नीचे ऊपर ऐसे जा रहा है, हो रहा है, वो मशीन बना जा रहा है, और ये वेव इतनी लंबी है कि वो पूरे प्रोड्यूस हो रखी है और कहीं ना कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, उधर से आ रहा है, सिर्फ अपना प्रोड्यूस हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। समझ गए, वैसे वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, आगे वाले हम आगे बात करेंगे कि जैसे जिसको हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स, जैसे वहां क्या होगा कि एक ही, जैसे इस धागे को हमने घींच दिया, इसके दो एंड्स फिक्स कर दिए और कहा कि इसमें वेव क्रिएट किया, तो कैसा बनता है, ऐसा टाइप का। स्ट्रिंग को किसी ने वाइब्रेट किया है क्या, टंग, तो ऐसा लगता है, डिंग 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 डिंग, ऐसे करके खत्म होता है, राइट। तो वो कैसे होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स होते हैं। वहां पे हम दोनों एंड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे है कि बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी है, और उसको बीच में कोई ऐसे मशीन से लगा दिया, और मशीन क्या है, एक प्रकार का ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और ये क्या, इसकी अंदर प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है कि जो डिस्टर्बेंस है उसको कैरी कर सकता है, वो लेके जा रहा है अपने उस डिस्टर्बेंस को। तो हम इस टाइप के वेव को बोल रहे हैं हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, ये बात Yes, दोनों sir. समझ में आ गई कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी होते हैं। पहले कैसे डिसाइड कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं आपको बोलूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुरंत ये सोचोगे। ठीक है, निगेटिव में जा रहा है तो ये वाला सोचोगे, दोनों लिख के रखोगे, दोनों लिख के रखोगे। जब यहाँ पे देखो पॉजिटिव और ये ऊपर निगेटिव आया, इसका अर्थ क्या होगा, इसके या तो सोल्यूशन ये होंगे, या ये होंगे। ओमेगा, एक बार प्लस लिए हैं तो इसमें निगेटिव आ गया, एक बार निगेटिव लेंगे यानी माइनस ओमेगा टी। अब इस पर क्या लेंगे, इसका निगेटिव ले रहे हैं तो इस पर कौन सा लेंगे, इसका दूसरा वाला, यानी पॉजिटिव। Positive. ठीक है, समझ में आ गया। Yes, ये चीज है। अब मान लो कि उसके बाद हम दो काम और कर सकते हैं, हम वेव कंपेयर भी करेंगे, एक वेव ना हो के दो वेव हो तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, y की जगह नीचे में y1 लगाएंगे, तो सारे के नीचे 1 लग जाएगा। तो यहाँ देखो एक फाइव नॉट है, उसके अंदर पहले ही नीचे 0 लगा हुआ है, तो इसको कॉमा दे के 1 लिख देंगे। इसका अर्थ क्या होगा, इनिशियल फेज ऑफ वेव 1। समझ में आ गया। और इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओमेगा 1 को कैसे रीड करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1। समझ में आ गया। Yes, sir. ये वाला कब करेंगे, जब 2-3 वेव होगा, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जनरली। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशंस में आते हैं, जहां पे 2-3 वेव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग चीजें देखेंगे। चीजें क्लियर रखने के लिए हमें सब कुछ मालूम रहेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो किसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ दो वेव है, तो ओमेगा 1 या ओमेगा 2। ठीक है, तो ये जनरली आपको इसी से इतना ही सोचना होगा। ठीक है, ये हमेशा, इसलिए नोमेनक्लेचर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे तो शायद जो फिजिक्स, ट्रू फिजिक्स है, वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और हम जैसे ही अगर मान लेंगे ओमेगा 1 आता है तो उसका सारा फॉर्मूला सबको याद है,
अगर ओमेगा 1 मतलब किसी की, अगर वेव 1 पे बात कर रहे हैं तो उसका ओमेगा 1 मतलब ऐसे भी आप रख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू, नीचे सबस्क्रिप्ट रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इन जेनरिक किसी भी, अगर मैं वेव के बारे में बात करूं तो उसका अगर साइनोसुडल वेव्स है, यानी अगर साइनोसुडल मतलब हार्मोनिक, साइनोसुडल मतलब सेम होता है, हार्मोनिक और साइनोसुडल का दोनों सेम होता है। हार्मोनिक या साइनोसुडल मतलब जो फंक्शन ऑफ साइन फॉलो कर रहा हो, ठीक है। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन साइनोसुडल मोशन है या नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा टाइप का होता है ना क्या? तो इसी को साइनोसुडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कैसा फंक्शन फॉलो करता है, साइन का। क्या इससे बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती है क्या? हाँ, साइन है, देखो साइन वाला है तो मतलब बहुत सारी चीजें इसके फिजिकल अपीयरेंस और सबके बारे में मालूम चलेगा। कैसे? पीरियोडिक होगा, पहले ही मालूम है। क्यों? साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है तो उस मोशन को भी पीरियोडिक होना पड़ेगा। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वाई अगर ये लिखा जा रहा है फंक्शन ऑफ टाइम में ऐसा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक होगा ही होगा, होना पड़ेगा उसको। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमें मालूम चल जाती है इससे, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखेंगे, ये यहां तक आप के हो गया, आपको मालूम रहेगा एंगुलर वेव नंबर। ये हमेशा ये रिलेशन याद रखेंगे, लैम्डा 1 इंटू F1, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1 टाइम्स सेम, ऐसा नहीं रखते ना यहाँ पे, इसलिए 1 2 इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ऐसा मत कर लेना काउंट करना फ्रीक्वेंसी वेव 1 का और लैम्डा काउंट कर लेना वेव 2 का, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर लैम्डा उसी वेव का और फ्रीक्वेंसी उसी वेव की, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये वी डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू मतलब क्या होगा, वेव की वेलोसिटी। काहे भैया डब्ल्यू काहे लिख दिए भैया? क्योंकि यहाँ पे हम एक और चीज पढ़ेंगे, वीपीवी पढ़ेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी, उसके बारे में भी जानेंगे। ये वेव की वेलोसिटी है, ये डिस्टर्बेंस कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी है। डिस्टर्बेंस में अगर कोई पार्टिकल ऐसे उससे कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तक यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया तो एक क्वेश्चन करके बता दीजिए, चलिए जल्दी। सेम तरीका रखना है। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको, कोई इश्यू नहीं है ना? No, sir. हाँ, देखो सबने जवाब देना भी चालू कर दिया। बहुत सही। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, टाइम लो, कोई बात नहीं, आपको अपने हिसाब से देखना है, समझ रहे हो ना? आज इतनी जल्दी मुझे आंसर मिला ना, जब मैं पहले क्लास में आया था तो नहीं मिला था ना। तो लोगों ने सबने अपने ऊपर मेहनत किया, तब आज वो देखो आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि हाँ आपने जो बोला था मैं उसको बस फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने ऊपर सोचो कि मुझे बस अपने हिसाब से देखना है, मुझे टाइम लग रहा है तो अभी लगने दो, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। कल आप जाके दौड़ लगाओगे, कल आप तेज दौड़ोगे। आज थोड़ा आपका समय धीरा है, धीरे में चल रहा है, कोई बात नहीं। सब लोग टाइम लो, सब लोग आंसर करो। 1 मिनट में मैं आया, ठीक है, आप ये करके रखो। आ गया सबका? अच्छा, कोई जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, मैं करूंगा ही करूंगा ऑफ कोर्स। ठीक है। अम, जिन्होंने ट्राई करने की कोशिश की थी नहीं आया था, वो एक बार अपना अनम्यूट कर लो अपने आप को, अगर ट्राई करना है तो मेरे साथ।
मैं आपको हेल्प करूंगा। आपने ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। करना है किसी को ऐसा, या अभी भी डर रहे हो आप यार? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अ वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है भैया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन ये दिखने की चीजें हैं। ये है क्या? ये दिखाने वाली चीजें है, तो मतभेद इन लोगों के बीच में, यानी ओमेगा और इनके बीच में मतभेद है। ठीक है, एक प्रकार से सिर्फ दिखाने के लिए वो पॉजिटिवली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे y इज इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, और है तो मतभेद इनके बीच में। लिख लेंगे कि नहीं यहां तक? ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि a का वैल्यू, तो यहां बोल रहा है कि हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एज 1 मीटर। जब हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y बोल रहा है और नंबर दे दे, तो इसका अर्थ हम क्या मानेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वो 1 मीटर है। ठीक है, सही बात है। साइन ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा क्या लिखेंगे? ओमेगा के लिए कुछ दिया है क्या? फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई एफ। टाइम पीरियड दिया है या फ्रीक्वेंसी दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 1 बाई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी के जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 प्लस माइनस प्लस के। के दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। वेव नंबर दिया है क्या? हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है मुझे। लैम्डा की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, एक्स प्लस फाई नॉट कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, फिर भी फाई नॉट लिख देता हूं। यानी इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? इसके सॉल्यूशंस ऐसे टाइप के होंगे, प्लस है तो इसको मैं लिखता नहीं कोई से। ठीक है, तो प्लस है तो कुछ लिखता नहीं, 2t, यहाँ माइनस होगा, x प्लस फाई नॉट टाइप का अगर आएगा तो आएगा, या या y इज इक्वल टू साइन -2t प्लस एक्स प्लस फाई नॉट टाइप का आएगा। फाई नॉट के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो इसको चाहूं तो जीरो भी मान सकता हूँ। ठीक है, जीरो मान सकता हूँ, जो भी चाहूं। ठीक है, तो यानी ये जो डिस्क्रिप्शन है उस बेसिस पे कोई वेव अगर होता है तो ऐसा टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कौन सा है। ए वाले में है क्या? हाँ माइनस, ये प्लस एक्स है, हाँ -2t है, साइन है, वाई है, ये तो लग रहा है। ठीक है, वाई वाला दूसरा देखते, वाई इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, चल रहा है। साइन 2 पाई एक्स है। हमारे पास एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है 2 पाई है क्या? नहीं है, नहीं होगा। फिर तीसरे में एक्स के आगे 10 पाई है क्या? नहीं होगा। ये 2 पाई नहीं होगा, आंसर ये होगा सर। ठीक है, अगर जनरली अगर फाई नॉट नहीं आता है तो आप ऐसे मत लिखना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। अगर फाई नॉट नहीं दे रखा है, इसका अर्थ है कि वो जीरो मान लेना। ठीक है, तो आपके पास इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऑप्शन में ये वाला रहता तो ये भी मारते क्या? ये भी होता, Yes, sir. क्योंकि ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है इसको सबको फॉलो करते हुए जितना आपने दिया है, मतलब आप समझ लो कि आपको बोला गया है कि ऐसे 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 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे ऐसे जो आपने दिया है जिस हिसाब से, इस हिसाब से दो इक्वेशंस हमारे पास आ रहे हैं, तो दोनों क्या है? पीएच वेव, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव्स। उसी को आप यहाँ पे देख के पहचान लोगे कैसे? ट्रैवलिंग वेव्स। हमारे पास जो ट्रैवलिंग वेव्स जो पढ़ने हैं, ट्रैवलिंग वेव्स में वो सिर्फ हार्मोनिक, प्रोग्रेसिव मतलब वही होता है ट्रैवलिंग, हार्मोनिक जो साइनोसॉइडल फॉलो करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास अभी ऐसा पढ़ना है। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही वेव होते हैं क्या? आपने बहुत सारे देखोगे ऑसिलोस्कोप, आगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगे ना, तो आपको वहां पे
जब हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग सिग्नल बहुत सारे जनरेट करते हैं, वो भी एक प्रकार का वेव स्ट्रक्चर आपको क्रिएट किया जाता है वहां पे। तो वहां पे ऐसे वाले टाइप के भी आएंगे। ये क्या, ये भी वेव है क्या इस टाइप के? ये भी तो जा रहे हैं पीरियोडिक टाइप के, और ये डिस्टरबेंस क्रिएट करके ऐसे ऐसे टाइप के जा रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको कैसा वेव पढ़ना है? ऐसा वाला, जो साइनोसुडल होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि हमें ट्रैवलिंग वेव में कौन सा है, टीएच वेव्स के बारे में, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव्स के बारे में। ठीक है ये बात। तो ये गारंटी के साथ ऐसे ऐसे काम कर लेंगे। क्या यही आता है क्या आंसर? देखो सारा कुछ वैसे ही किया और आंसर ये आ गया। ठीक है, और ये देखो आपने 2013 का क्वेश्चन भी लगा दिया आपने, देखा। फिर आगे हम चलते एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से आप बताओ। एक अर्थ क्या होगा बताना, एम्पलीट्यूड, ये याद में रखना। बताओ, ट्राई करो, क्या हुआ? सिर्फ मृदुल ने आंसर दिया है। क्या हो गया? थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, फिर आप वैसे हो गए। चलो कोई नहीं। मैं, जिन्होंने ट्राई किया, 1 मिनट और लेना है क्या, कि मैं थोड़ा सा बता दूं? चलो देखो, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो ठीक है। ठीक है, चलो एक चीज देखते हैं अभी। आपको मैंने क्या बोला था, ये वाले सेक्शंस में जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब एक, मैंने आपसे एक बात पूछने की कोशिश उस समय की थी, लेकिन मैं भूल गया था। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं दे रहे? शायद इसका आंसर उसी में है चीजों का। अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखो, हम क्या दे रहे हैं, प्लस माइनस ओमेगा लिख रहे हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी ही तो है। कोफिशिएंट ऑफ टी ही तो है कि नहीं? तो प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा।
ठीक है, तो कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो सकता है और ओमेगा हमेशा पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि जब निगेटिव वाला सेंस में आएगा, जब कोफिशिएंट टी का निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा कि माइनस साइन ऑलरेडी बाहर से लगा होगा उसके साथ। और ये ओमेगा है क्या, मतलब एक प्रकार से आपको, ये तो मॉड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टी ही तो है कि नहीं? इसका कोफिशिएंट टी का क्या कोफिशिएंट है, प्लस माइनस, इसका मॉड ले लेते, इसका अर्थ क्या हो गया, ओमेगा ही तो आएगा। के क्या है, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है कि नहीं? यस सर। तो अगर आपको फिर से मैं यही बात बोलता हूं, ट्राई करो फिर से एक बार करते हुए, करो ट्राई इसमें, फिर से एक बार ट्राई करो इस पे, सेम अप्रोच लगा के। देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 4 साइन पाई टाइम्स, ब्रैकेट में पाई कॉमन ले लिया गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ टी चाहिए, आपके मल्टीप्लाई फॉर्म में कॉमन लेके वैसे नहीं काम कर सकता हूँ, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके ले जाऊंगा, पाई बाई 5 टी लिख सकता हूँ इसको, माइनस पाई पाई बाई 9 एक्स लिख सकता हूँ क्या इसको, प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ क्या इसको। क्या मुझे उस फॉर्मेट में मालूम चल गया क्या, उस वाले में से चला गया क्या? इसको मैंने क्या बोला था, ये प्लस है और ये माइनस वाला फॉर्मेट है, प्लस माइनस वाला है, यानी इससे क्या मालूम चल रहा है, कोई वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, इससे ये मालूम चला होगा। इनिशियल फेज क्या है इसका, इनिशियल फेज इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। एम्पलीट्यूड क्या है, 4, क्या 4 क्या मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, y क्या है, y सेंटीमीटर में, तो ये बताना y इज इक्वल टू, अगर मैं आपको पूछूं a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स ऐसा लिख दूं, और मैं पूछूं y का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? आपने सर बताया कि डायमेंशन दोनों तरफ ले लो, ले लिया मैंने, फिर यहाँ से आपने बोला कि इसको ऐसे लिखो, y का डायमेंशन इज इक्वल टू, अलग अलग कर लो मल्टीप्लीकेशन में, तो a का डायमेंशन टाइम्स साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स का डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होता है सर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना है उसको। अगर कल मैं यही जाऊंगा n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा कुछ सुना होगा, आगे जाएंगे देखेंगे, डीके में, न्यूक्लियर डीके में ऐसा इक्वेशन आता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बच के रह गए, मतलब वो उस समय देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका डायमेंशन निकालने के लिए करूंगा, तो आप क्या करोगे, डायमेंशन दोनों तरफ से लोगे, आप बोलोगे इसका अलग कर लेता हूं, ये आ गया इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, ये हमेशा कांस्टेंट बनना पड़ेगा इसको, साइन वाला को भी कांस्टेंट बनना पड़ेगा, लॉग वाले को भी कांस्टेंट बनना पड़ेगा, लॉग अंदर में कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, वो अपने आप को कैंसिल कर लेगा, कैसे देख लो, ओमेगा का क्या होता है, और ओमेगा का यूनिट क्या होगा बताओ, ओमेगा का क्या होगा, अरे
टू पाई बाई एफ अभी लिख रहे हैं कि नहीं इसको फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो यहाँ पे देखो टू पाई का क्या कोई डायमेंशन है? नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो एफ के ऊपर ही डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो एफ का क्या होता है डायमेंशन? हर्ट्ज। हर्ज यूनिट हो गया एक प्रकार से, आप समझ लो यूनिट के टेंस में समझ लो। ये t-1 बार बार लिख के आपको इतना दिक्कत होता है, तो हर्ज है, तो इसका भी तो ओमेगा का भी हर्ज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो यानी पर सेकेंड है, हर्ज क्या होता है? 1/सेकेंड होता है, यही होता है ना? यस सर। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा 1/s सेकेंड हो गया, और यहाँ टी जो रखोगे वो सेकेंड में रखोगे, क्या कैंसिल आउट करके एक डायमेंशनलेस वैल्यू बन रही है कि नहीं? सेम टाइम के एक्स के साथ भी हो रहा है, के अगर यह पर मीटर होता है कि नहीं? यहाँ ओमेगा 2 पाई/लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है? मीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है, जो भी यूनिट होगा यूनिट ऑफ लेंथ, उसी को ये ऊपर वाला मिलके कैंसिल आउट कर देगा। डायमेंशनलेस बन रहा है कि नहीं अंदर में? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मैं जानता हूं कि इसको बनना ही पड़ेगा साइन वाले को। साइन के बाहर कोई भी डायमेंशन लेके नहीं आ सकता है। सेम e की पावर माइनस लेमडा टी होगा, तो मुझे नहीं सोचना भाई कि लेमडा क्या है, नहीं होगा कि इसके साथ कैंसल आउट होगा कि नहीं उतना सोचो ही मत। ई का डायमेंशन ऐसे आ गया, इसका डायमेंशन लेस होना ही पड़ेगा इसको। तभी तो कहते हैं एन का जो डायमेंशन ये इसका भी डायमेंशन एन नॉट का डायमेंशन, यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सब सैंपल में, ये एन नॉट है। इनिशियली कितना था रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो दोनों को तो काउंट करेंगे तो नंबर्स में ही काउंट करेंगे ना, मोल्स में काउंट कर सकते हैं, जैसा भी चाहे आप। तो सेम चीज y एज अ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो a जो होगा एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, उसका भी सेम यूनिट होगा, बाकी तो डायमेंशन लेस रहने पड़ेंगे। तो a का अगर आपको मैंने बोला है कि y आपका सेंटीमीटर में है, तो इसका अर्थ क्या होगा, a भी आपका सेंटीमीटर में होगा कि नहीं? समझ में आया? तो a आपका सेंटीमीटर में होगा, तो a आपका यहां से क्या बोल सकते हो, 4 कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद पूछ रहा है क्या क्या, ये ए तो नहीं है भाई। ये अगर ऐसा होता है कि ये अगर लिखा रहता है यहाँ पे 0.04 मीटर, तो क्या आंसर सही होता है? क्या ये होता क्या? यस सर। होता है ना? अभी नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। फिर अब पूछता है कि किसमें देखते हैं, फिर ये आ गया ओमेगा आपके पास है। ओमेगा क्या होता है? यहाँ पे 2 पाई/टी। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ टाइम पीरियड के बारे में पूछा है क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। एक आगे बढ़ जाते हैं, 2 पाई/f क्या दे रखा है यहाँ, ω/5 दे रखा है। ω/5 कैसे देखेंगे? जो t का कोफिशिएंट है उसका मॉड ले लेंगे। यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सोचेंगे उसी ढंग से। कोफिशिएंट ऑफ टी पहले बनाएंगे, अगर ऐसे कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है उसको पहले सबको एक बार फिर से रीएडजस्ट करके इक्वेशन को क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। उसमें जो कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ टी होगा उसका मॉड ले लेंगे। अगर देखो यहाँ पे के में हेल्प आ जाएगा अभी, तो वो जो आएगा वो ओमेगा के बराबर है, इसको फिर इक्वेट करेंगे, फिर क्या लिख देंगे 2 पाई/f। एफ का वैल्यू में मालूम चल जाएगा, भैया बता दो कितना एफ है, तो 1/10 है। अब ये 1/10 है, यूनिट कैसे रखें? टाइम देखो, टाइम इज इन सेकेंड, तो मैंने क्या बोला था, टाइम इज इन सेकेंड, तो टाइम इन सेकेंड यानी ओमेगा भी सेकेंड में ही होगा। क्यों भाई? तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा उन दोनों को। अंदर की स्टोरी तो हमें मालूम है कि डायमेंशनलेस उसको बना के रखना है। ठीक है, तो इसको भी सेकेंड में होगा। ठीक है, तो 1/10 आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी यही आ रही है ना, 1/10 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी 1/10 हर्ट्ज आ रहा है। ठीक है, लैम्डा देखते हैं। लैम्डा क्या है आपका? लैम्डा क्या होगा बताओ, कैसे सोचा था? के कैसे सोचा था? एक्स का कोफिशिएंट, उसका मॉड ले लेंगे, क्या आएगा के बताओ? 2 पाई लैम्डा। नहीं के अभी यहां से क्या आ रहा है, यहाँ से -5.9। फिर मैंने बोला मॉड लेना है, कोफिशिएंट का मॉड लेना है, मॉड लेना है, मॉड लेना है 5.9। 5/9। ठीक है, ऐसे ही सोचना है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे बच जाते, मॉड वाली बातें नहीं कहते, तो कोफिशिएंट ऑफ टी अगर लेंगे
तो बस ऐसे ही बोल के अगर आप ओमेगा बोल देते तो यहाँ तो आपका सही हो जाता, लेकिन जब माइनस में आता तो फिर आप दिक्कत कर जाते फिर वहां पे। तो ढंग से सोचना है पूरा पूरा स्टेटमेंट के साथ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मॉड लेंगे वो होगा हमारा के, ऐसे। फिर के निकाल ली, फिर के निकाल लिए तो उसको फिर क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि हम जानते हैं के का फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहां से मुझे मालूम चल जाएगा कि लैम्डा क्या आ रहा है। लैम्डा आ रहा है आपको, क्या आ रहा है बताओ, यहां से क्या आ रहा है बताओ। इस इक्वेशन में इसको इक्वेट कर दो ना, इसको हटा दो, ये रहा, ये सॉल्व करो ना इसको, क्या आ रहा है। अरे इससे क्या आ रहा है, यहाँ सॉल्व किया तो सर 18। 18, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 18 सेंटीमीटर। अभी 18 आया, यूनिट कैसे लगाए, एक्स इज इन सेंटीमीटर, एक्स इज इन सेंटीमीटर, यानी के को क्या होना पड़ेगा उस टाइप से, ताकि इसको डायमेंशनलेस यूनिटलेस बनाना है हमें, अंदर वाले पूरे फेज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अगर मान लो कि तुम्हारा ऐसा है सेंटीमीटर है, तो यानी एक्स के की जगह लिख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। एक्स सेंटीमीटर में है तो लैम्डा को सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, तभी इसको क्या करेगा, डायमेंशन लेस बनेगा। तभी तो भैया बोल रहे हैं यहाँ टी भी लेके आ रहे हो, यहाँ एक्स भी है। ऐसा देखा है क्या कि एक्स मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और 5 मीटर कभी एडिशन देखा है क्या। नो सर। तो यानी यहाँ पे अगर टी हम डाल रहे हैं और यहाँ पे हम एक्स डाल रहे होंगे तो सबको एक कर सकते हैं ना, 2 + 5 हम जानते हैं 7 हो सकता है, लेकिन 2 सेकेंड + 5 मीटर वाला तो हो नहीं सकता सेंस। तो इसको जो कोफिशिएंट होगा क्या कर रहे होंगे, उनका एक काम भी होगा, एक काम होगा कि उसको यूनिटलेस बनाते, ताकि सारे यूनिटलेस होके सब तब जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। तो यानी यहाँ पे आपको क्या बोल दोगे, लैम्डा आपके पास क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। ये v जो बात कर रहा है ये v w होगा जनरली, जब वैसे v दिया रहे तो आपको w की तरह ही समझना है। ठीक है, तो वी डब्ल्यू आपने क्या बोला था, क्या कि बोला था लेमडा टाइम्स एफ का कुछ स्टोरी बताया था क्या। तो आपको कहेंगे लेमडा कितना दे रखा है यहाँ पे, तो बोला 18 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 1/10। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ रहा है 1.8। ये है क्या, नहीं। तो कौन मैच किया हमारे साथ, बी वाला, देखे क्या। देखो यही सारी चीजें आते गई थी, यही आ रही थी, यही आ रही थी। टाइम पीरियड हमने फ्रीक्वेंसी उसकी जगह निकाला था, 1/टाइम पीरियड वही हो जाता है। यही आ रही थी ना हमारी सब कुछ। यस सर। देखो सारा कुछ यही आ रहा था, 18 सेंटीमीटर ये, उसके बाद एम्पलीट्यूड ये, सारा कुछ यही आ रहा था, सारा कुछ ये। तो ये से हम क्या देख रहे हैं, बी आ गया। ये देखो नीट, अब आप 1988 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सिंपल चीज है, वही चीज है। आपको बस थोड़ा कॉन्फिडेंस, जब क्वेश्चंस करोगे अब देखो आपके अंदर खुद बोलो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि नहीं। यस सर। तो आपको अब आराम से अब कर सकोगे कि नहीं, अब कुछ भी करे, कभी कोई पाई कॉमन ले ले, कैसे भी कर ले, मुझे अब मालूम है कैसे सोचना है। मुझे मालूम है ओमेगा के बारे में, मेरे माइंड में आता है तो मैं देखूंगा कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, उसका मॉड ले लूंगी या ले लूंगा, और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, जो होगा वो क्या होगा। अगर टाइम का कोफिशिएंट का मॉड ले रहा हूं तो ओमेगा होगा, अगर एक्स का कोफिशिएंट का मॉड ले रहा हूं तो वो के होगा। फिर हम जानते हैं कि अगर मान लो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते चीजें, मुझे एक्स के बारे में बता देगा कि एक्स का डायमेंशन या यूनिट ये है, सॉरी एक्स का यूनिट ये है, तो मुझे इसके बारे में कैसे निकाल लूंगा। तो मैं जानता हूं कि चीजों को कि अंदर में जितना भी है साइन को अपना डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना है, क्योंकि एज अ होल साइन हमेशा डायमेंशनलेस रहता है क्वांटिटीज। तो ये स्टोरी मुझे मालूम है अंदर क्या क्या चल रही है, उसके हिसाब से ये काम हो रहे हैं, तो वैसे हम समझ जाएंगे चीजों को। समझे आप लोग।
Yes, sir. किसी को भी डाउट हो पूछ लो, कोई शर्म की बात नहीं है। सब इंडिविजुअली कोई भी किसी को भी डाउट होगा, अगर अभी नहीं होता है तो आप क्लास के बाहर कुछ भी रहता है कभी भी पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो हम एक बात बोल रहे थे फेज के बारे में। फेज की स्टोरी आपको एक बताते हैं कि फेज हो क्या रहा होगा। फेज मतलब आप कैसे महसूस कर सकते हो। तो देखो हार्मोनिक वेव का एक लूप लेते हैं। ठीक है, एक लूप लेते हैं, कोई एक लूप ले लिया। ठीक है, जो वहां पर प्रोड्यूस हुआ होगा टाइम t0 पे, टाइम t0 पे और x0 पे, वो होगा तुम्हारा फेज, इनिशियल फेज की स्टोरी एट द फॉर द पार्टिकल जो यहां से जुड़ा होगा। ठीक है, यानी देखो इनिशियल फेज 0, यानी क्या कह रहा है कि ऐसे टाइप से स्टार्ट हो रहा होगा। इनिशियल फेज अगर आपका मान लेते +5 होगा, तो अगेन वही स्टोरी चलती है कि वो देखने के लिए प्लस रहता है लेकिन वो माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तभी तो प्लस बनेगा। मान लो कि मैं बोलूं कि उसका अगर इक्वेशन है साइन ओमेगा टी -kx प्लस फाइ नॉट, ऐसे लिखते हैं फाइ नॉट है ये। ठीक है, अगर स्टोरी में मैं बोलूं कि ये रहा कुछ ए है यहाँ पे आप मान लो, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू ये है, ये वेव है चल रही है, इसका एक पोर्शन के बारे में भी हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, इस लूप के बारे में भी रीड कर रहे हैं, और इसका मान लो कि हम कैसे रीड कर रहे हैं, इसमें एक कंस्ट्रेंट ला दिए कि हम जो सोर्स जहां प्रोड्यूस हो रहा है ना वहीं पे हम जाके देख रहे हैं, और बस देख रहे हैं, और जब प्रोड्यूस हुआ होगा जिस टाइम पे 0 हुआ होगा, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा उस समय जाके देखते हैं। तो वहां पे पहुंच गए कि यहाँ देखो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इस वेव का मेन सोर्स के पास है ये, और यहाँ पे t0 और वो x तो 0 होगा ही होगा क्योंकि हम सोर्स के एकदम क्लोज चले गए। ठीक है, तो वहां पे अगर इनिशियल बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब प्रोड्यूस हुआ होगा तो वो क्या है, इनिशियल फेज क्या था उसका, तो उससे हमें ये चीजें मालूम चलती है। अगर पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या होगा, निगेटिव शिफ्ट हुआ होगा तभी तो पॉजिटिव यहाँ पे बनाएगा, तभी तो कह सकते कि वो देखो +60 डिग्री के साथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि इससे क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर वो आगे शिफ्ट हो गया होगा, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट ये आगे शिफ्ट हो गया होगा तो फेज क्या होता है -2। तो ये चीज मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इक्वेशंस अगर ऐसे लिखे हुए आ जाए तो आप एक माइंड से फील कर सको कि आखिर फेज डिफरेंस के कारण क्या हो रहा होगा। क्या वैसा वेव तो आप जान रहे हो साइनोसुडल होगा, समझ रहे हो, एम्पलीट्यूड से आप जान रहे हो कि हाँ भाई कोई वेव ऐसा है तो इसका कम एम्पलीट्यूड है और ये वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोलूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब भाई अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मान लो कि ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का टाइम लेते हैं और ये इसका वेव को क्रिएट होते हुए देखते हैं, तो यहाँ वेव ऐसे अगर बन रहा होगा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी देखो किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, सेकेंड वाले की कि फर्स्ट वाले की, Second. सेकेंड वाले की। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी ऐसे, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो हाँ समझ में आ गया। वेवलेंथ की अगर आप बात कर रहे हो तो ये देखो और ये देखो, पहले वाले की जो है वो वेवलेंथ ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। तो इनिशियल फेज का सेंस क्या देता है कि वो पहले जो t = 0 और x = 0 पे कैसा, कितने से स्टार्ट हुआ होगा, अपने मैक्सिमम पोजीशन से कितने दूर पे स्टार्ट किया होगा। ठीक है, समझ में आ गया इनिशियल फेज का सेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, अब एक Yes, और sir. चीज, एक और चीज, अब हम पढ़ते जा रहे हैं कि अब y0 y1 पे अगर मान लो कि हम जनरली देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं y1 मत ले लेता हूँ, अभी y मानता हूँ, ठीक है, y मानता हूँ और इसको बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन, हम ये जानते हैं। ठीक है, अगर इन जेनरिक अगर हम बोले कोई भी इसी टाइप का होगा, जैसा भी होगा, दूसरा क्या हो सकता है, मतलब कैसा भी होगा, ए साइन सब पे लागू हुआ ये चीज, ±ωt - kx प्लस फाइ नॉट। यहाँ देखो प्लस माइनस यहाँ नहीं लगा रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ इसका कारण ये है ना कि ओमेगा के साथ कंस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव होना है, के के साथ कंस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव होना है, फाई के साथ कोई कंस्टेंट नहीं है, निगेटिव हो अपनी मर्जी, पहले में देख लो, यहाँ निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया फाई, अपने हिसाब से जिएगा भाई वो। हाँ, ओमेगा और के को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पॉजिटिव माइनस आगे लगा रहेगा, लेकिन ओमेगा एज अ होल हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट ही रहेगा, के एज अ होल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन टी का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है कि नहीं? टी का कोफिशिएंट हो सकता है। कोफिशिएंट किसको कहते जानते हो ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर है, तो ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये पॉजिटिव अगर निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमेशा ए पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको, क्योंकि ए तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कोफिशिएंट कुछ भी हो सकती है, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो मुझे आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब देखो, मान लो कि पहली बात मैं किसी भी टाइम को कांस्टेंट कर दूं, यानी एक स्नैप, अभी मान लो कि जैसे हमने, ठीक है, अब मैं आपको जाता हूं थोड़े से पीछे की ओर, ये रहा, इसमें थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, तो चलो थोड़ी सफाई कर ये यार, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो ये चीजें जो चल रही है, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, अब मैं इसको रोक देता हूँ, रोक दिया, तो किसी टाइम पे फ्रीज कर दिया ना मैंने इसको, किसी टी टाइम पे फ्रीज कर दिया ना इसको, टी नॉट मान लेता हूँ, इस पे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, कर दिया ना इसको, यस सर। राइट। अब क्या कह रहा हूं कि अब इसको टाइम को फ्रीज कर दिया, अब इक्वेशन इसका y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस मान लो जो भी इसका के एक्स प्लस फाई नॉट। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हो, यहाँ पे चेंज हो गया क्या, वो टी क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ए साइन, वो जो भी वैल्यू हो, मैंने टी की जगह मान लो कि यहाँ पे भी रख रहा हूँ 2 सेकेंड, क्योंकि आप टी नॉट नहीं समझते हो, टी नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब आप डिसाइड करोगे कौन सा वैल्यू होगा, लेकिन अगर एक बार कर दिया तो हो गया फिक्स। आर्बिट्री मतलब आप सेलेक्ट करो, आपको मन करे 5 सेकंड रखो या 10 सेकंड रखो, जो भी रखना है रखो, लेकिन एक बार हो गया तो उसके बाद वो वेरिएबल की तरह काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ओमेगा समथिंग आ गया, मान लो कि 2 ओमेगा आ गया, यहाँ पे 2 सेकंड पे रखा है, माइनस के एक्स, एक्स तो वैल्यू वेरी करेगा ना भाई, टाइम को हमने फ्रीज किया, एक्स को थोड़ी फ्रीज किया, मैंने थोड़ी बोला कि तुम यहाँ से यहाँ तक मत जाके देखो, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे मत देखो, जहां मन करे वहां एक्स पे जाके देखो, एक्स अभी भी वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि मैं बोलूँ ना कि अगर मान लो कि ये जो टाइम देख रहा हूँ, ये यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं फेज निकालता हूँ, फेज मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी टाइम को फ्रीज करके मैं किसी एक्स पोजीशन पे पहुंच जाता हूँ, इसको मान लो कहता हूँ x1, ठीक है, और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के x1 प्लस फाइव नॉट। अब मैं क्या करता हूं, इसका फाइव कब निकाला था, एट x1, अब फाइव निकालता हूं एट x2, क्या कर रहा हूं, किसी टाइम x2 पे पहुंच गया, यहाँ पे आप चला गया, यहाँ जाके देख रहा हूं, ये जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा जैसा आ रहा होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो फ्रीज है, यहाँ पे के जाके x2 रख दिया मैंने, बस फाइनल। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच में फेज का कितना डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब ये वाले और इसमें, इस टाइम पे जो यहाँ फेज आया था, यानी जो साइन का जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट था वो था फाई x1। क्यों? क्योंकि टाइम तो पहले ही फ्रीज कर दिया था, सिर्फ x एक बच रहा था, तो x को हमने किया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि फिर x के वन, एक बार वन रखा टाइम फ्रीज करने के बाद, दूसरे बाद x2 रखा, और अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, फेज का डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, कर लोगे नहीं आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यही चीजों को हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो हमने क्या बोला, x1 लेके आए, x2 ऐसे ही लेके आए, ठीक है। हम इसको फिर t के टर्म्स में हो गया, को t के रख दिया, अपना लैम्डा रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस जो आएगा, देखो t सेम है तो दोनों टी टी कैंसिल हो जाएगा ना, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, क्योंकि एक ही टाइम फिक्स कर दिया था हमने। तो वो फ्रीज होने के बाद फिर वो सेम है तो माइनस हो जाएगा दोनों, लेकिन क्या बच जाएगा, एक्स वाला सिर्फ कोफिशिएंट रह के, और डेल्टा एक्स रहेगा कि नहीं। मतलब अगर मैंने वहां पे जैसे कहा था, सॉरी, यहाँ पे आपको कहा था, ये देखो ये वाला चीजों में 2 ओमेगा आ रहा था, क्योंकि ओमेगा टी के जगह हमने क्या रखा था, 2 सेकेंड। अब देखो 2 ओमेगा दोनों का कैंसिल होगा कि नहीं, दोनों का कैंसिल होगा कि नहीं। अगर फाई, डेल्टा फाई अगर हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, मान लो कि फाई 2 x2 माइनस फाई x1। अब दोनों को सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आएगा बताओ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे फाई x2 रखोगे, 2 ओमेगा-k x1 प्लस फाई नॉट, इसके जगह क्या रखोगे माइनस, फेज अगर मान लो x1 पे क्या फेज है, किसी भी टाइम, आर्बिट्री टाइम जिसपे हमने सोच रहे हैं, जिसपे हमने फ्रीज कर रखा है, वो क्या होगा, 2 ओमेगा माइनस, लेकिन यहाँ x1 की जगह x2 होगा, क्यों, सॉरी यहाँ पे x2 है ना, तो यहाँ x2 होगा, सॉरी, ठीक है ना, x2 पे पहले कैलकुलेट किए, अब x1 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 पे होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, x1 पे हम सोच रहे हैं टाइम फ्रीज करके, ठीक है। ये यहाँ फ्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अब वीडियोस चलते जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है, टाइम फ्रीज कर रखा है। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या हो जाएगा, kx1, और फाई नॉट तो वही रहेगा, क्योंकि वही वेव के बारे में बात कर रहे हैं, सेम वेव है ना, सेम वेव है। सेम वेव का किसी क्या कहे, मैंने पहले टाइम फिक्स कर दिया, एक टाइम को फ्रीज कर दिया पूरा, और उस टाइम फ्रीज में क्या करके हम जाके x पे जाके x1 पे जा रहे हैं, फिर x2 पे जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि x1 पे जो फेज आ रहा है, y नहीं, y नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ जो साइन का फंक्शन लिखे हैं, ये वाला इसको फेज कह रहे हैं ना, ये वाला जो फेज आ रहा है और इस टाइम पे जो फेज आ रहा है, उन दोनों का हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएंगे क्या, बचेंगे, बच जाएंगे क्या बताओ, होगा कि नहीं, ये कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं एक दूसरे को, ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, बचेंगे क्या, बचेंगे के। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1, और यहाँ क्या हो जाएगा, -x2। यानी ये कह सकते हैं क्या कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा फाइव, कब, जब हमने टाइम फ्रीज कर दिया। कह सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अब देखो
एक चीज मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, साइन ऑफ x1 x2। ठीक है, अभी के हिसाब से यही मानेंगे, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। और आपको ये सब क्वेश्चन करना चाहिए कि डेल्टा एक्स x1 माइनस x2 कैसे। आप चले तो थे x2 और x1 के साथ, पहले x2 को लिए थे, x2 पहले आना चाहिए, उसको x1 को मानना चाहिए हमको, डेल्टा x, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये सब चीज माइंड में रखना चाहिए, समझ रहे हो, ताकि क्यूरियस थोड़ा बने हो। आप फिजिक्स साइंस पढ़ रहे हो, कोई ऐसा हिस्ट्री की कहानी नहीं चल रही है कि यहाँ पे उसने गोली मार दी तो मार दी, अब इस पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सब कुछ पे क्यों कैसे सब कुछ चलेगा। हाँ, कंस्ट्रेंट क्या है वो हम समझ जाते हैं। अब जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रैवलिंग वेव क्या है, यही एक ट्रैवलिंग वेव है क्या, कोई ऐसा ट्रैवलिंग वेव नहीं जा सकता है क्या। हाँ, हमारी रस्सी में प्रोड्यूस नहीं होगा ये अलग बात है, कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे हम प्रोड्यूस करके हम ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे कह देने के लिए कि ऐसे क्रिएट होके नहीं जा सकते हैं, ये चीजें तो थोड़ी सी अलग होगी। एनर्जी को हम इस फॉर्मेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो चीजों को हम समझ में आता है कि हाँ ठीक है, अभी हम अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेंट करेंगे। क्यों कंस्ट्रेंट करेंगे कि अभी हम जानेंगे कि साइनोसुडल क्यों, भाई अभी साइनोसुडल बता रहे हो, क्योंकि ये सारे जो कॉम्प्लेक्स वेव हैं वो एक्चुअली आप फूरियर लॉ पर हो गया आगे जाके, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जितने भी इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है ना, सब एडिशन समेशन ऑफ साइनोसुडल फंक्शंस लिखे जा सकते हैं। हाँ, वो आगे कॉम्प्लिकेटेड होके और चीजें दिखेगी, लेकिन ये चीजें इसी के लिए पढ़ाने का आपको फंडामेंटल रीजन यही है। आपको बचपन में पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, मास के बारे में पढ़ाया गया था, वॉल्यूम के बारे में पढ़ाया गया था, चार्ज के बारे में पढ़ाया गया था। यहाँ पे आते हो तो देखते हो, अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीजें, फील्ड है, वो है, ऐसा है, वैसा है, पोटेंशियल है, यहाँ गॉस लॉ आ जा रहा है, ये आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन सब कुछ वहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप, तो चीजें वहीं से स्टार्ट हो रही है, इसी के लिए आपको पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक पढ़ाई जा रही है, फिर हम आपको कॉम्प्लिकेटेड वेव में लेके जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो स्टोरी कुछ ऐसी है, तब देखो। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे हमने मॉड ले लिया। ठीक है, अब हम अगर मॉड लेते हैं तो याद रखना, यहाँ पे मॉड हमेशा माइंड में रखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि डेल्टा फाई का मॉड यानी फेज डिफरेंस। डिफरेंस में हम जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं आपके पास 50 रुपए हैं और किसी और के पास 100 रुपए हैं। मान लो आपके पास 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख की आपके पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास 100 लाख की प्रॉपर्टी है, यानी 1 करोड़ की। ठीक है, तो मैं बोलूं कि आप दोनों में इकोनॉमिकल डिफरेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 50 lakh. 50 लाख। कोई क्यों ऐसे ही नहीं बोल सकता कि भाई हमने पहले इसको लिया 50 लाख वाले को, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 100 लाख वाले को, और कहूंगा कि मैं 50 माइनस 50 लाख का। नहीं, डिफरेंस की जब बात करते हैं तो हम हमेशा ये करते हैं कि आप कैसे भी ले लो, उसको मॉड ले लेंगे। तो ये जो वर्ड होता है इस पे जब लिखेंगे कहेंगे डिफरेंस, इसको कहते हैं डिफरेंस। समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली बड़ा वाला उधर जाएगा, छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा उसमें से। ठीक है, तो तभी हम बोलते हैं डिफरेंस, तुम दोनों में डिफरेंस क्या है। तुम दोनों में जब डिफरेंस क्या है तो हम जब बोलते हैं तो कहाँ बोल रहे हैं कि तुम कमजोर हो तो पहले तुम ही क्यों लेंगे। तो डिफरेंस हमेशा ऐसे माइंड में रखना, इसी के लिए कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। अगेन हमने यही बोला था, मॉड ले रहे हैं, डेल्टा एक्स निकाल के मॉड ले रहे हैं। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो बेनिफिट यही हुआ भैया कि यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर हम मान रहे हैं तो देखो हम बोल रहे हैं x2 और x1 के बीच में, तो बाकी सब फॉर्मूले एक्स ये भी ऐसे रख सकते हैं चाहे तो फॉर्मूला रखने के लिए। ठीक है, यानी बोलेंगे फेज डिफरेंस एट x2 माइनस फेज डिफरेंस एट x1 इज इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ x2 माइनस x1। अब देखो लिखने के लिए देखो सेम जैसा थोड़ा लिख रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, और यहां भी मॉड लगा देंगे, लग रहा है कि नहीं।
अब हमको इतना दिक्कत नहीं है प्लस माइनस के चीजों के लिए लिखने के लिए। हम हो सकता है किसी जगह पे ये पॉजिटिव बन रहा होगा, है कि नहीं? अगर मॉड ना लगाऊं तो किसी जगह ये पॉजिटिव बन रहा होगा, लेकिन मैं जब बोल दूं डिफरेंस मतलब पॉजिटिव, इसी के बारे में ही सोचूं, इसके इसके सब्ट्रैक्शन के बारे में ना सोचूं, समझ रहे हो? इसके डिफरेंस के बारे में सोचूं, तब आराम से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहां पे हमेशा याद रखना, इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। क्या होगा? के टाइम्स डेल्टा एक्स। तो आप हमेशा याद रखो कि एक चीज को फेज डिफरेंस, अगर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टाइम को कांस्टेंट बना दे रहे हैं और एक्स को रख रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है? एक्स का ही तो कोफिशिएंट होता है के, और यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख देंगे। ये चीज माइंड में रहेगी। अगर मान लो, अरे यार ये तो डिलीट चीज में तो यहाँ लिख दिया। हाँ अब चलो, ये आ गया आपके पास। अब एक और स्टोरी। अब फेज डिफरेंस यहां बोला कि हम क्या करते हैं, एक्स को फ्रीज कर देते हैं। एक्स को फ्रीज कर देना मतलब, चलो एक और स्टोरी देखते हैं, इसी चीज में जाते हैं। मैंने आपको बोला था, ये स्टोरी सुनाई थी उस समय, बड़ी अच्छी लग रही थी और समझ में उतना नहीं आ रहा था। हमने क्या इसको एक्स को फ्रीज कर दिया क्या? फ्रीज कर दिया क्या मैंने क्या बोल रहा हूं कि मैं वेव में कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं किसी एक x1 पे चला गया हूं, सिर्फ उसी को पढ़ रहा हूं। क्या यही स्टोरी बोल रहे हैं क्या? यही हो रही है क्या? यानी एक ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्या? वो पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे जा रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी क्या कि हमने एक्स को फ्रीज कर दिया, ठीक है, एक्स को फ्रीज कर दिया। जब एक्स को फ्रीज किया तो फिर पूछता है टाइम, टाइम तो फ्रीज नहीं किया, नहीं टाइम फ्रीज नहीं किया। हम टाइम के दो वैल्यूज पे जाके चेक करते हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे अभी बोला, जैसे इसको देखो, इसको अभी बोला, अभी देखो यहाँ फ्री, ये चीजें हैं, एक मिनट। अब देखो, ये रहा टाइम, एक बार फ्रीज किया, यहां निकाला। दूसरे बार टाइम कब फ्रीज करते हैं? अब कर दिया फ्रीज। दो टाइम फ्रीज किया कि नहीं? पहले वाले को क्या कहेंगे? पहले वाले को मान लेते हैं T1 कह देते हैं, दूसरे वाले को T2 कह देते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? किसी एक्स नॉट पे जाके उसी पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्स को फ्रीज कर दिया मैंने उसको दो टाइम पे पढ़ रहे हैं कि टाइम T1 पे क्या होगा, टाइम T2 पे क्या होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो यानी हम पहले में क्या किए थे, पहले को कहते हैं स्नैप, स्नैप ऑफ अ वेव। स्नैप ऑफ अ वेव मतलब क्या होता है? स्नैपशॉट जानते हो ना? स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट लेते ही हो, यानी उस टाइम में जो जो जहां पे है स्क्रीन पे, वो टाइम फ्रीज करके हमने क्या किया, उस बाकी सबको हमने देख लिया, बस टाइम को एक फ्रीज किया था। और अगर हमने बोलूं एक्स को, और टाइम को चलने देते हैं, टाइम को चलने देते हैं, सिर्फ एक एक्स को जाके फ्रीज कर दिया हमने, यानी एक एक्स पे बोल दिया कि ऑब्जर्वर को बोल दिया कि इसी एक्स पे बस देखो, टाइम को चलने दो, जैसे वेव जा रहा है अपना जाने दो। तो इस पार्टिकल को मतलब वेव जा रहा है, मतलब ये अपना वेव तो अपना इधर जाएगा, ऑसिलेशन अपना इधर होगा, ट्रांसवर्स वेव है। तो ये ऐसे हम ऐसे कहते हैं, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑसिलेट एट एनी पॉइंट व्हाइल वेव प्रोपोगेट। ठीक है, तो याद रखना, डिस्टर्बेंस ऑलवेज ऑसिलेट एट सर्टेन पॉइंट व्हाइल द वेव प्रोपोगेट। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये स्टोरी अब देखते हैं, यहाँ पे अब जाते हैं फिर वापस। टाइम हो गया क्या? ज्यादा हो गया? थोड़ा सा पढ़ा दूं ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है, तो अब देखो ये वाली चीज, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया। अब इसमें देखते हैं, इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है क्या? इक्वेशन आपके पास ये दे रखा है ना? हमने किसको फ्रीज कर दिया है बताओ? इस बार हमने फेज डिफरेंस निकालने के लिए
हमने X. इस एक्स को फ्रीज किया है, तो इसमें हम फेज पहले निकालेंगे। फेज है क्या यहाँ पे, तो हम बोलेंगे आप फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट है। इसमें हमने किसको फ्रीज किया है, इसमें आप बोलोगे फ्रीज कर दिया एक्स को, यानी किसी एक्स को के नॉट पे ले जाके हमने फ्रीज कर दिया है। तो आपके पास जो फाइव नॉट अब सॉरी फाइव बचेगा आफ्टर दिस कंडीशन, वो ये रह गया। अब आप क्या बोल रहे हो कि फाइव को अब किसी टाइम जो वेरिएबल रहा वो कौन बच गया, टी बच गया। तो आप इसको दो टाइम पे देखोगे, T2 और T1 पे इसका फेज। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, उस पार्टिकल के साथ किसी पार्टिकल का वो एक्चुअली वहां जाके देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि एक्स को फिक्स कर दिया मैंने, वेव का एक्स को फिक्स कर दिया, और उसके किसी एक टाइम दो टाइम में T2 और T1 में जाके देख रहे हैं कि क्या है उसका फेज। तो T2 के टाइम पे जो उसका फेज होगा वो ये है, वो कैसे निकालेंगे, ओमेगा T2 रखेंगे माइनस एक्स नॉट, तो फेज ही है प्लस फाइव नॉट। इसको कहेंगे कि अब बताओ वेव का फेज क्या होगा T1 पे जब एक्स नॉट फिक्स है, तो मतलब किसी हमने किसको एक्स को फिक्स कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा T1 माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव नॉट, ऐसा आएगा। अब इन दोनों का मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलूंगा फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे स्टोरी सेम बनाओगे कि देख लो भैया इसको सब्ट्रैक्ट करके दोनों को देख लो। तो आप कहोगे कि देखो माइनस के एक्स और ये माइनस के एक्स कैसा भी रहे, ये तो कैंसिल होना ही होना है। ये यहाँ पे माइनस में है, ये यहाँ माइनस में है, यहाँ इसके आगे अगर मान लो कि अगर हम करते हैं 5T1 माइनस 5T2, ठीक है, ये निकालते हैं, तो आप कहोगे कि 5T1 का हो जाएगा ओमेगा T1 माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव नॉट, और माइनस टाइम होल, ये देखो माइनस टाइम पूरा ओमेगा T2 माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। अब देखो ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा, लेकिन ये T1 है ये T2 है, तो इस कारण से ओमेगा डेल्टा T1 माइनस T2 बनेगा। लेकिन इसको कोई बचा नहीं पाएगा, माइनस ये है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है और यहाँ माइनस होके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बच जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा फिर से डेल्टा फाइव ओमेगा टी नॉट, इसी को क्या कह देंगे, टाइम डिफरेंस। अब यानी इसका अर्थ क्या हो गया, मुझे अगर फेज डिफरेंस, मैंने एक वर्ड आपको बताया है अभी, फेज डिफरेंस, फेज आप जानते थे, फेज क्या होता था, साइन का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एक कोई मान लो कि है नहीं, ये वेव इक्वेशन नहीं है, कोई एक सिंपल इक्वेशन लिखा हुआ है, प्लस सी टी प्लस 2x, इसका फेज क्या है, कैसे बताओगे, बताओ इसका फेज क्या है। जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट ये वाला, उसको क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो आप कहोगे इसका फेज है बी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस 2x, ठीक है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. और ये जो हम यहाँ जो है ये फेज कांस्टेंट है, याद रखना, ये फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज जिसको दोनों नाम से रखा जाता है, ये फेज है, ठीक है। और इसका जो फेज होता है, अगर कोई एक सिंगल वेव का हम रीड कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सिंगल वेव का रीड कर रहे हैं, कैसा वेव है, पीएच वेव है, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव है, उसका हम क्या कर रहे हैं, सिंगल वेव का हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक्स को फ्रीज करके उसका फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, और एक बार वाई को सॉरी टी को फ्रीज करके देख रहे हैं, ठीक है। यानी टी फ्रीज हो गया तो यानी स्नैप बन गया, एक स्नैप में हम दो अलग अलग एक्स पे जाके देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, यानी ये पार्टिकल अभी जो इस पार्टिकल का जो अभी फेज है, इस पार्टिकल का फेज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और मैंने दूसरी बार में क्या किया, एक्स को कांस्टेंट बना दिया, एक्स को कांस्टेंट बना दिया, एक छोटे से देखो पार्टिकल में पहुंच गए, इस पार्टिकल में बोल रहे हैं कि इसको जैसे काम कर रहे हैं करने दो टाइम के साथ, तो एक टाइम के साथ अगर वेरी करने दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जा रहा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि T1 पे लेते हैं, ये मान लो T1 में ले लिया, फिर यहाँ पे T2 ले लिया यहाँ पे,
तो इस T1 और T2 में इस दोनों के टाइम में मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है इन टाइम पर्सपेक्टिव में, अगर x को हमने कांस्टेंट बना रखा है तो। ठीक है, यस सर। अब ये इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो आगे स्टोरी बनेगी। ठीक है, अभी आपने जैसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसे से पहले दिन आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा, ये चीजें क्या है, वो चीजें क्यों है, ऐसा कैसे आता है, ये क्या मतलब होता है, सब आएंगी धीरे धीरे। साइंस आपको तभी एसोसिएट करता है, सब लॉजिक लेके आएगा, सब कुछ लॉजिक लेके आएगा। ये स्टोरी अभी आपके लिए बस जानने के लिए, ये दो चीज अब हमेशा याद रहना पड़ेगा, और डिफिकल्ट नहीं है। फेज डिफरेंस जब भी आपसे मैं पूछूं बोल दोगे, जैसे टाइम के साथ था तो भैया ओमेगा टी के जगह हम ओमेगा डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, दूसरा बात, फेज डिफरेंस अगर आप पूछोगे पार्ट डिफरेंस के टर्म में, पार्ट डिफरेंस के टर्म में मतलब हम किसी टाइम को फ्रीज कर दिए, बस अलग अलग पॉइंट्स पे चले गए, तो पार्ट डिफरेंस के टाइम में तो के एक्स होता है तो के डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, और ओमेगा और के का तो आपको मालूम है ही। इसको जब मन करे वो के को आप लेमडा के टर्म्स में लिख देना, जब मन करे ओमेगा को फ्रीक्वेंसी और इसके टर्म में लिख देना, कोई दिक्कत। नो सर। एक क्वेश्चन कर दीजिए तो जल्दी से, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अभी मैथमेटिकली काम करेंगे, मैथमेटिकली मतलब जो अभी मैथमेटिक्स के ढंग से सोचेंगे, अभी इतना डीपली उसको रिलेट नहीं करेंगे, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, फेज मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा, वो टाइम के साथ अभी दिखेगा। वेव ऑप्टिक्स में पूरा इसी का खेल है, आपको तब दिखेंगी चीजें। अच्छा इंटरफेरेंस हो रहा है, अच्छा पाथ डिफरेंस ये आ रहा था, अच्छा अच्छा इसी कारण से फेज का ऐसा है, ओके तभी मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। ओके ब्रो चिल, बहुत मजा आ गया समझ के। तो अभी थोड़ा मैथमेटिकल वे में चलेंगे। आपको क्या दे रखा है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। देखो आंसर आने लगा है, टू और ए, किसी किसी का आ रहा है, बी और ए आ रहा है। बहुत सही, आप लोग ट्राई करते रहो और बहुत अच्छी बात है, सब लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये है, तो हमने पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला सोचेंगे। क्या था भैया पाथ डिफरेंस, तो हमको एक बार सर बता दिए थे, कह रहे थे कि ऐसे बात करना कि अगर x है तो डेल्टा x लगा देना और ऐसे कुछ कर देना। अब ये बोल रहे थे क्या डिग्री में रखने दे क्या, कि रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है। ठीक है, ये कितना नहीं होता है कि आप, अच्छा यहाँ लेमडा के टर्म्स में लेमडा मान मतलब ये लेमडा आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन का वेवलेंथ जो है वो लेमडा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आप 60 रखते हो तो क्या हो जाएगा डिग्री में, देखो 180 डिग्री या 360 डिग्री कितना होता है आपके पास, दिस इज इक्वली बैलेंस टू 2 पाई रेडियन, होता है ना। तो 1 डिग्री कितने के बारे इक्विवेलेंट होगा, 2 पाई बाय 360 रेडियन। होगा ना, यस सर। तो रख देते हैं।
यहाँ डिग्री में, ये रेडियन में आ जाएगा आपके पास। और के का वैल्यू क्या होगा, 2π/λ, और डेल्टा एक्स निकालना है। बस सॉल्यूशन यही है। π/3 इधर आ गया रेडियन में, इज इक्वल टू 2π/λ। ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। लेमडा आपको दिया हुआ है, मतलब ये अज्यूम करना कि वेवलेंथ क्या है, उसके लेमडा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको बताओ, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा λ/6। यही आ रहा है क्या? देखते हैं। देखो भाई, बोल रहा है कि पाथ डिफरेंस का आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब ये याद मत रखना, ये वाला सब, ये छोटा छोटा ये ऐसे करके वैसे करके, वहां रीअरेंज खुद कर लेंगे भाई। इतना नहीं, इतना टाइम है किसी को इतना फॉर्मूला याद करने के लिए, ये वाला याद रखेंगे बस, ऐसे याद रहेगा। डेल्टा फाई का मॉड इज इक्वल टू के एक्स, याद रखते हैं हमेशा। कैसे याद रखते हैं कि हाँ, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, जो हमारे पास प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स होते हैं उसका जनरल इक्वेशन होता है, अच्छा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या जो भी प्लस जैसा भी रहता है, के एक्स प्लस पाई नॉट। अच्छा, के एक्स होता है तो के डेल्टा एक्स आ जाएगा इसके टर्म्स में, फिर अपना रीअरेंज कर लेंगे, अपना इसको, फिर एक्स के जगह हम फिर से रिवाइज करेंगे, के क्या क्या था, 2π/λ होता है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये याद रखना नहीं है, ठीक है, ये उस समय बना लेंगे। ठीक है, तो जब बना लेंगे तब ये आएगा, याद रखना, ऐसे याद रखेंगे नहीं। तो ये लास्ट में आएगा आपके पास, यहाँ डेल्टा एक्स जो आएगा λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। यहाँ पे मैंने बोला डिग्री नहीं रेडियन में लेना है, कैसे वो भी याद रखने के लिए मैंने बता दिया। 360 यानी पूरा एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो 360 डिग्री जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसकी, 2π रेडियन के बराबर। तो मैं अगर 1 डिग्री के बारे में बोलूं तो वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये देखो 1 डिग्री बनाया ना, तो क्या किया इधर, करा क्या, मतलब मैंने इक्वेशन की तरह एक काम कर दिया, 360 और 360 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना भैया। x इक्वल टू वाई आप लेते हो, तो यहाँ पे अगर मान लो x/2 रख दो और y इक्वल टू y/2, सेम ही इक्वेशन तो रहा, कोई चेंज हुआ क्या? तो मैंने दोनों तरफ से 360 से डिवाइड कर दिया, वो इधर मुझे बस 1 बनाना था, मेरी मर्जी थी, इसी के लिए 1 बनाना था, ये वाला रह गया मेरे पास। तो ये 1 डिग्री इसके बराबर हो गया, 2π/360 डिग्री रेडियन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 60 है तो 60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना, 60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना, 1 डिग्री की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना मन से, आ गया। इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं रहेगी कितना क्या है, ऐसे याद रखते तो अच्छी बात है। ठीक है, ये ऐसे ले आते, इसको रेडियन में ले आया, रेडियन में ला कैंसर ले आया, कैंसर लाया तो देखो भैया ये आ गया, नीट का क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, यस सर। कोई डाउट किसी को भी? नो सर। और बच्चे बोल लो, सब, सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई किसी को भी दिक्कत होगा मुझे फोन करके, अगर आपको यहाँ हिचकिचाहट होती है तब भी पूछ लेना, ठीक है आपको। एक बार फिर से, ठीक है, चलो वंस तो मोर। फेज डिफरेंस वाली फेज डिफरेंस वाली नहीं समझ में आई, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अभी की क्लास तो ओवर हो गया है, ठीक है, स्लाइड देखिए। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं वो कर दे रहा हूँ, अभी के क्लास ओवर हो गया, यहाँ के नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अभी मैंने आपका बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए। अभी क्लास इसका सब बाकी सबका ओवर हो गया, नेक्स्ट से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको अभी डाउट है वो रुक ले और बाकी सब चले जाए, ठीक है। अब मैं जिसको समझ में आ गया तो उनको अपना दूसरा अपने घर पे थोड़ा रिलैक्स करो या क्वेश्चंस अपने अपने लगाओ, और जिनको डाउट है मैं फिर से उनके लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। फेज डिफरेंस वाली स्टोरी देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि फेज डिफरेंस हम 2 ढंग से निकालते हैं, ठीक है। स्टोरी में आपको ये बता रहे, आप सुन रहे हो ना मेरा बेटा, आवाज आ रही है ना,
हाँ ठीक है, फेज डिफरेंस का हमने स्टोरी बताया, दो ढंग से निकालते हैं। जो फेज डिफरेंस मतलब फेज अब होता क्या है, साइनोसॉइडल का ये वाला जो हम लिख रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स होते हैं, पीएच वेव्स है, प्लेन हार्मोनिक वेव्स जो है हमारे पास, उसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो ऐसा आता है, ठीक है। और इसमें जो आता है, जो साइन का जो फंक्शन होता है अंदर वाला, जो आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, हम फेज कहते हैं, ठीक है, इसको हम फेज कहते हैं, ठीक है। और ये फाई नॉट जो होता है वो फेज कांस्टेंट होता है या इनिशियल फेज होता है, ठीक है। तो ये जो फेज की स्टोरी है हम दो ढंग से बता रहे हैं। एक स्टोरी में क्या कर दे रहे हैं, इस स्टोरी में बताने के लिए पूरा वेव को टाइम ही रोक दे रहे हैं, पूरा टाइम रोक दे रहे हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं। तो टाइम तो रोक दिया, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और टी, तो एक को रोक दिया, ठीक है। जिसको रोका वो तो कांस्टेंट टाइम बन गया, ठीक है। मान लो टी नॉट पे रोक दिया उसको। अब हमारे पास एक्स तो नहीं रोकने की, एक्स थोड़ी है, एक्स थोड़ी बोलेगा, कहेगा कि यार मैं तो अपना वेरिएबल हूँ, मुझे भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट हूं तो इंडिपेंडेंट जैसा काम करूंगा, तुम रुके तो हम थोड़ी मतलब है कि हम भी रुक जाएंगे, हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, मेरा नाम ही रखा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बोलता है कि मैं तो क्यों रुकूंगा, तो मेरे लिए दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, x1 और x2, है कि नहीं। अगर x1 और x2 वेरिएबल दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से फेज भी दो अलग अलग फेज होगा, एक होगा फेज एट x1 और दूसरा होगा फेज एट x2, है कि नहीं। Yes, sir. तो यानी इसका अर्थ है कि हम दोनों अलग अलग टाइम, ये दो अलग अलग x1 और x2 निकालते हैं, और उनका डिफरेंस जो डिफरेंस निकालेंगे उसमें सिर्फ डेल्टा एक्स ही निभा पाएगा स्टोरी, क्योंकि एक्स टी नॉट जो होता है ना वो तो कैंसिल आउट कर लेगा अपने आप को, टाइम तो कांस्टेंट बनाया हमने। तो ओमेगा टी अगर x1 में जो कैलकुलेट करेंगे वही इसमें भी होगा, ओमेगा टी नॉट ही रहेगा, तो वो एक दूसरे को माइनस कर लेंगे, सिर्फ बचेगा कौन, x वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तब जब हम यहाँ पे करते हैं तो वहां पे हम बोल रहे हैं फेज डिफरेंस, अगर हमने टाइम रोक दिया है तो हमें क्या आता है, ये ऐसे आता है, इस टर्म्स में आता है, पाथ डिफरेंस के टर्म में आता है। दूसरी बात बोलते हैं कि भैया टीवी आके कहता है कि यार मेरे को क्या मतलब, मेरा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि तुमने मेरे को कैसे रोक दिया। तो बोलता है कि चलो भाई एक काम करते हैं, इस बार एक्स को रोक देते हैं, खुश रहोगे तुम दोनों। जैसे होता है ना 10 रुपए का, अगर मान लो कि वो क्या चाहिए, 10 चॉकलेट मैंने उसको दिलवा दिया, 10 चॉकलेट उसको दिलवा दिया, अब एक से 2 चॉकलेट छीन लिया, तो दूसरा इस बार में कंप्लेन नहीं करता कि 2 चॉकलेट क्यों छीना, उसको 2 चॉकलेट क्यों दिए हुए हो एक्स्ट्रा, तो उससे भी छीन लो, तो फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है, हाँ देखा तुम्हारे बराबर मेरा भी। तो एक्स बोलता है, किसे बोलता है कि मेरे को इस बार कांस्टेंट मत रखो, एक्स को कांस्टेंट बनाओ, तो बना दिया गया। जब एक्स को कांस्टेंट बनाया तो टी क्या हो गया, वेरिएबल टाइप का, तो वो t1 और t2 ले सकता था, इस बार इसको क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि एक्स नॉट रख लो और t को t1 और t2 बना दो। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, t1 और t2 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम डिफरेंस। तो इस स्टोरी में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, ये आता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो आपको ये बात समझ में आया। Yes, sir. Yes. यानी एक बार क्या बोला कि टाइम डिफरेंस, बोलता है कि टाइम डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो रहा है, टाइम डिफरेंस जब आ रहा है तो हमने क्या कर रखा है, एक्स को कांस्टेंट बना रखा है। तो इसका स्टोरी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका हो क्या रहा है, एक्चुअली हम अगर थोड़ा सा भी आपको दिखाने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, आगे और भी चीजें दिखेगी जब इंटरफेरेंस और ये सभी चीजें पढ़ेंगे, कि हम एक पॉइंट पे चले गए, जब हमने यहाँ पे टाइम को बोला कि अब आप डिफरेंस करना, लेकिन एक्स को कांस्टेंट बना दिए, तो किसी एलिमेंट पे पहुंच गया, अब उसके ऑसिलेशंस को सिर्फ देख रहे हैं, दिख रहा है।
और अगर हमने इसमें देखो ये क्या कर दिया यहाँ पे, ये हमने टाइम कांस्टेंट बनाया, मतलब टाइम कांस्टेंट बनाया मतलब इसको लो फ्रीज कर दिया, ये लो फ्रीज कर दिया, टाइम कांस्टेंट बना दिया। अब मैं किसी भी एक्स पे जाके देख रहा हूं, यानी जो स्ट्रिंग जैसा था वैसे शेप का वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। वो पार्टिकल ऊपर गया हुआ है, ये पार्टिकल ऊपर गया, सब ऐसे ही, कोई से ऐसे खुला हुआ है, कोई ऐसा खुला हुआ है, जिसको जैसा है सब फोटो क्लिक, टाइम फ्रीज। ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा हो गया, कोई ऐसा हो गया, जैसा फ्रीज, सब सब फ्रीज हो गए। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, किसी का एक्स को वेरी करके देख रहे हैं, और क्या इस पर चेक कर रहे हैं, फेज को, वाई को नहीं चेक कर रहे हैं, डेल्टा वाई नहीं निकाल रहे हैं, डेल्टा फाई निकाल रहे हैं। डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज क्या है, साइन, जो हमने पीएच वेव पढ़ रहे हैं उसका जो साइन का आर्गुमेंट पड़ता है उसके बारे में, वो है फेज। तो ये चीज समझ में सबको, स्टोरी पूरी तरह से आ गई, Yes, Yes, sir. sir. कोई भी दिक्कत नहीं ना? No, sir. और फिर से एक बार और रिपीट करना है तो बोल दो, जिसको भी जितना बार रिपीट करवाना है करवाओ, अच्छे से पढ़ो, समझो। और इस चीज को मैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ करूंगा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, आखिर फेज डिफरेंस हो क्या रहा है, क्यों टाइम फ्रीज कर रहे होगे, ऐसा कैसे हो रहा है, सब कुछ आएगा। अभी वेव ऑप्टिक्स आपके पास आने वाली है, वो सब स्टोरी बताएगी। वहां पे बस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, वहां डिस्टर्बेंस किस फॉर्मेट में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होंगे। वहां पे कहेगा कि इस पॉइंट पे ना ऐसा लग रहा है कि फील्ड ऐसे ट्रेवल हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि फील्ड का वैल्यू, ये पार्टिकल या कुछ भी ऐसे ही रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, दिखेगा मुझे ऐसे ही। लेकिन अंदर में अगर मैं एक चश्मा लगा लूं फिजिक्स वाला, तो उसमें ऐसे हो रहा होगा, ये देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया, ये देखो फिर नीचे गया, फिर इस पॉइंट पे, ये देखो। और हम क्या कह रहे हैं, यहां से यहां तक लाइट ट्रेवल कर रही है अपना, ऐसे प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। और ये देखो ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये देखो वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, एक को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, एक को मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, ये ऐसे अपना काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये स्टोरी चलेगी वहां पे, और वहां पे समझ में आएगा कि क्यों फेज डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा बात कह रहे हैं, वहां और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन होंगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे, आपको पहले ही बता दिया कि हम ये चीज देख लेंगे कि अभी वेव्स के वेलोसिटी के बारे में, अभी कुछ कुछ वेव्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान, बस छोटी छोटी बातें, के है, ओमेगा है, क्या है, टी है, डेल्टा फाई क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अभी अब नेक्स्ट वाला पढ़ना है, ओमेगा डब्ल्यू क्या है, ओमेगा वी पी, सॉरी वीपी क्या है, वी डब्ल्यू क्या है, ये सब छोटी छोटी स्टोरी अब आगे करते हुए फिर हम जाएंगे पूरा वेव में। साउंड वेव्स कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ तो मालूम रखें कि वेव है क्या, कैसे है, कैसे नहीं है, और किस वेव को हम पढ़ रहे हैं ये भी तो मालूम कर ले। ठीक है, बाकी सब आगे चलते रहेगी, बहुत लंबी स्टोरी है वेव की। So previous slide. प्रीवियस स्लाइड, हाँ कोई दिक्कत? Sir, 20 ना. 20, 20, 20. 20, Sir, note करनी. अच्छा अच्छा, इसका चिंता मत करो, ये मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से बाकी सब ये सब चीज डिलीट कर दूंगा, ये सब चीजें तो आप वीडियो के फॉर्मेट में देख लोगे या कुछ ऐसा भी होगा, इसका मैं आपको दे देता हूँ, ये सारा कुछ लिखा हुआ आपको भेज देता हूँ। ठीक है, सही रहेगा ना? Yes, sir. Sir, मिलेगा कहाँ ये? ये आपको मैं आलम जी को बोल देता हूँ, ये सारे को आपको नोट्स में के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आलम जी से एक बार पूछ लेना आप कि मुझे वेव ऑप्टिक्स का चाहिए, वो आपको बता देंगे, मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ। ठीक है, Okay, sir. ओके, ठीक है, बाकी सबको नोट वैसे मत करना, समझने में टाइम लगाना ज्यादा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।